पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए अमरीकी हुक्काम और अफगान तालिबान के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात मंगल को दूसरे दिन भी जारी हैं। पाकिस्तान साबिक़ क़बायली इलाक़ों में अभी तक तालीमी सरगर्मियाँ पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं, जिसकी बुनियादी वजह स्कूलों की बंदिश और ज़्यादातर स्कूलों में असातिज़ा और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में 6 साल कैद काटने वाले 33 साला भारतीय शहरी हामिद निहाल अंसारी वाघा के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं और पाकिस्तान में हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आने अभी सिर्फ 4 माह का वक्त हुआ है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात या मिड टर्म इलेक्शन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अमरीका के अखराजाती मंसूबे के मसले पर वाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान इख्तिलाफ जारी है और अगर वाइट हाउस और अरकान कांग्रेस के दरमियान इत्तेफाक न हो सका तो जुमे से अमरीकी हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो सकती है। और पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार अली एजाज आज मंगल की सुबह इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी और वो आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं कि अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मन का कहना है कि अमरीका ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने में मदद फराहम करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी आज सलाखों के पीछे हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। यमन के साहिली शहर हुदैदा में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से तय पाने वाली जंगबंदी नाफिज हो गई है, लेकिन अब भी शहर के बाज़ इलाकों से झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए अमरीकी हुक्काम और अफगान तालिबान के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात मंगल को दूसरे दिन भी जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और मुमकिन जंगबंदी के मामले पर बातचीत की जा रही है। इस बारे में अफगान खारजा उमूर के माहिर साद मोहम्मद ने कहा, उसमें पाकिस्तान ने को बीच में शामिल करा दिया। इससे उसको वजन मिलेगा और तालिबान के ऊपर जो प्रेशर है वो आएगा कि वो अमन की तरफ आ जाए। तो एक अच्छी बात है कि अबू धाबी में भी बातचीत हुई है और इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में कुछ मुस्बत इशारे तो आए हैं वहां से। और अफगान हुकूमत ने कहा भी है कि इलेक्शन जो है वो 3 महीने के लिए पोस्टपोन भी हो सकते हैं, तो अगले साल इसके ऊपर पेशरफ जो है वो हो सकती है। ये अफगान खारजा उमूर के माहिर साद मोहम्मद थे, जिनका तबसरा आपने सुना। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान में साबिक़ क़बायली इलाक़ों में अभी तक तालीमी सरगर्मियाँ पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं, जिसकी बुनियादी वजह स्कूलों की बंदिश और ज़्यादातर स्कूलों में असातिज़ा और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साबिक़ क़बायली इलाक़ों के प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने वालों यानी ड्रॉप आउट्स की शरह 73% है, जो मुल्क के दीगर तमाम इलाक़ों से कहीं ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक इन इलाक़ों में 4 साल से 16 साल की उम्र तक के 10 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में 6 साल कैद काटने वाले 33 साला भारतीय शहरी हामिद निहाल अंसारी वाघा के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने मंगल की दोपहर वाघा की सरहद पर हामिद अंसारी को भारतीय हुकाम के हवाले किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने पीर को अपने ट्वीट में कहा था कि हामिद अंसारी को सज़ा मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। तालीम के एतबार से इंजीनियर हामिद अंसारी को पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने फरवरी सन 2016 में जालसाजी के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अमरीकी विफाकी इदारे FBI के साबिक़ डायरेक्टर जेम्स कॉमी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की है, जो उन पर झूठ बोलने और कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। कॉमी ने ट्रंप के खिलाफ पीर की रोज़ ये बात कही, जबकि इससे पहले उन्होंने ऐवान की 2 कमेटियों के सामने
समात में हिस्सा लिया। जेम्स कॉमी का कहना था, The FBI's reputation has taken a big hit because the President of the United States, with his acolytes, has lied about it constantly. And in the face of those lies, a whole lot of good people who watch... जेम्स कॉमी कह रहे हैं, FBI का वक़ार मजरूह हुआ है क्योंकि अमेरिका के सदर और उनके साथी मुसलसल दरोगोई कर रहे हैं और उनके झूठ के सबब बेशुमार लोग जो आपका नेटवर्क देखते हैं इस बेहूदगी पर यकीन कर लेते हैं। यह अफसोसनाक है और ये बिलाखिर ख़त्म होना है, लेकिन इस नुकसान का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये थे जेम्स कॉमी के अल्फाज। अमरीकी कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर माइकल फ्लिन को मंगल के रोज़ वाशिंगटन DC में सज़ा सुनाई जाएगी, जिन्होंने रूसी सिफारतकार से रवाबित के बारे में FBI से झूठ बोला था। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज एमेट सलिवन ने फैसला करेंगे कि फ्लिन को जेल भेजा जाए, लेकिन खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मलर का कहना है कि सज़ा में कैद शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्लिन ने इस्तिगासत से इंतहाई मुफीद ताउन किया था। फ्लिन ट्रंप के 5 साबिक़ साथियों में शामिल हैं। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रेड शर्मन का कहना है कि अमरीका ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने में मदद फराहम करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी आज सलाखों के पीछे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन DC में होने वाले साउथ एशियन अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे, जिसमें अमरीका, यूरोप और पाकिस्तान से आए हुए आज़ाद ख्याल मुफक्किर, इंसानी हकूक़ और सोशल मीडिया के सरगर्म कारकुन शरीक थे। यमन के साहिली शहर हुदैदा में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से तय पाने वाली जंग बंदी नाफिज हो गई है, लेकिन अब भी शहर के बाज़ इलाकों से झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हौसी बागियों और यमनी हुकूमत के नुमाइंदों ने स्वीडन में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद जुमेरात को जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था। अमरीका ने तुर्की के इस दावे की तरदीद की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में मुकीम तुर्क मजहबी रहनुमा फतेहुल्लाह गुलेन को तुर्क हुकूमत के हवाले करने पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक आला एहलकार ने पीर को ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू में कहा है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ गुज़श्ता माह अपनी मुलाकात में सदर ट्रंप ने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया था कि वो गुलेन को तुर्की के हवाले करने का सोच रहे हैं। अमरीकी कारोबार हुकूमत के जुज़वी तौर पर बंद होने के मसले को हल करने का अवामी सतह पर कोई इशारा नहीं मिला है, जो जुमे की आधी रात को विफाकी इदारों को जुज़वी तौर पर बंद कर सकता है। सदर ट्रंप मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि अमरीका मैक्सिको सरहद पर उनकी ख्वाहिश पर सरहदी दीवार की तामीर के लिए कांग्रेस $5 अरब के फंड्स की मंजूरी दे। बसूरत दीगर वो कारोबार हुकूमत को बंद करने की इजाज़त देंगे। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन अरकान मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स लीडरों ने $1.3 बिलियन की दीगर सिक्योरिटी अखराजात के लिए पेशकश की है। पाकिस्तान फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार अली एजाज आज मंगल की सुबह इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 77 बरस थी और वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे। उन्हें लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। ख्वाजा एंड सन्स में अली एजाज का किरदार आज भी टेलीविज़न के नाज़रीन के पसंदीदा किरदारों में से एक है। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी है लाहौर से, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। इसके अलावा जो खबरें मैंने आपको सुनाई उनकी भी कुछ तफसीली रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और फेसबुक लाइव से हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।